हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है डू दे ट्रूली लव यू। क्या वो वाकई ही ट्रूली आपसे प्यार करते हैं या नहीं, ये हमारा आज का टॉपिक है। सो अगर आपके मन में क्वेश्चन है आपके करंट पार्टनर को लेकर, इवन कि आपके एक्स को लेकर कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है और बिल्कुल टाइमलेस है। और ये रीडिंग जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ये कार्ड। सो आज मैंने सिर्फ कार्ड्स ही रखे हैं। ऑप्शन नंबर 2 है ये कार्ड एंड ऑप्शन नंबर 3 है ये कार्ड। सो तीनों में से आपको जो भी पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, 1, 2 एंड 3। आप स्किप करके अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूइशन आपको गाइड करती है वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। सो मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं या नहीं। सो ये ओवरऑल मैसेज है आपके लिए। सो इस पर लिखा है एम्ब्रेस। सो थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। सो मे बी इस प्रेजेंट टाइम में आप दोनों को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, मे बी आपके पर्सन को। बट इसके ऊपर जो लिखा है उसका मतलब ये भी है कि आप दोनों को ऐसे फील होता है कि आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। जैसे आपको फील हुआ जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए तो आपको फील हुआ कि आप कंप्लीट हो गए हैं। एंड मे बी ये कंप्लीशन, ये सेंस ऑफ कंप्लीशन आपके पर्सन को भी फील होती है। उन्हें भी फील होता है कि वो कंप्लीट हो गए जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं। सो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट कनेक्शन आप लोगों के लिए। ये बहुत स्पेशल कनेक्शन है। सो अब हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो ये बिल्कुल रैंडम मैसेजेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करें। सो लेट्स सी। सो सबसे पहले वी हैव अनकंडीशनल लव, फिर है हमारे पास एंग्जाइटी, नेक्स्ट इज चेंज, ट्रू लव, पेशेंस एंड देन वी हैव फॉरगिवनेस। सो मे बी आप अपने पार्टनर से बहुत अनकंडीशनली प्यार करते हैं, आप उनको चेंज नहीं करना चाहते। इस प्रेजेंट टाइम में थोड़ी सी एंग्शियस एनर्जी है। मे बी आप लोग साथ नहीं हैं और मे बी कुछ हुआ जिसके लिए आप चाहते हैं कि आपके पर्सन को एटलीस्ट फील हो कि उन्होंने कुछ गलत किया है। मे बी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे अपॉलॉजी और आप उन्हें माफ़ करना चाहते हैं। आपका दिल करता है कि आप उन्हें माफ़ कर दें। एंड आई फील कि आप लोगों के इस कनेक्शन में पेशेंस इज़ द की। आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा पेशेंस की ज़रूरत है। एंड दिस इज़ ट्रू लव। आपको लगता है कि दिस इज़ ट्रू लव। आपको बहुत ज़्यादा ट्रू लव फील होता है अपने पार्टनर के लिए। सो लेट्स सी कि ये इंसान आपसे ट्रूली प्यार करते हैं या नहीं, क्या है उनकी फीलिंग्स आपके लिए। सो ये ज़रूरी नहीं है कि मैसेजेस सबके साथ रेजोनेट करें। जैसा मैंने पहले कहा था कि ये रैंडम मैसेजेस होते हैं। बट लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन क्या ट्रूली आपसे प्यार करते हैं या नहीं? डू दे ट्रूली लव यू और नॉट? सो हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव द चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये एनर्जीज़ हैं, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है।
ये इंसान ट्रूली ट्रूली क्या फ़ील करते हैं आपके लिए। एक तो आप लोगों के रीडिंग के सेंटर में 5 ऑफ पेंटिकल्स है, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये एक लॉस की फीलिंग है, कि जैसे किसी को तकलीफ़ हो रही है, किसी को दुख हो रहा है और इनसिक्योरिटी की फीलिंग भी है। सो आई रियली फील कि ये इंसान इस वक्त आपकी कमी महसूस कर रहे हैं। उनको फ़ील हो रहा है कि जैसे वो आपको खो चुके हैं या वो आपको खो देंगे। एक इनसिक्योरिटी, एक डर है उनके दिल में। एंड मे बी सेम गोज़ फॉर यू, आपको भी ऐसा फ़ील होता है कि जैसे आपने उन्हें खो दिया है या आप उन्हें खो देंगे, बिकॉज़ आप में से कुछ लोग शायद सेपरेशन में हैं। लेकिन ये सेपरेशन बिल्कुल टेम्परेरी है, बिकॉज़ आई फील कि ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं। ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आपको अप्रोच करेंगे नो मैटर व्हाट। ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे, चाहे आप अच्छे रिस्पॉन्ड उनको करें या ना करें अच्छे से रिस्पॉन्ड। आप जो भी जिस भी तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। ये इंसान चेंज चाहते हैं। सो ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये इंसान में भी लिटरली आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। सो आई रियली फील कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आई फील कि ये इंसान किसी डिसाइडिंग फेज़ में है, कुछ डिसाइड कर रहे हैं। मे बी उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन है जो उन्होंने लेना है। किसी चीज़ के बारे में वो डिसाइड कर रहे हैं। मे बी इस कनेक्शन के लिए वो डिसाइडिंग फेज़ में हैं, डिसाइड कर रहे हैं कुछ। और आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। ये इंसान ये सोचते हैं कि आप बहुत अच्छे से, आपकी ज़िंदगी चल रही है, आप एक एक बहुत बेहतर जगह पर हैं उनकी निस्बत। आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है हर लिहाज से, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, इमोशनली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं आप। सो ये इंसान ये सोचते हैं कि आप उनसे अबव हैं शायद, हर लिहाज से, हर एस्पेक्ट में अपनी ज़िंदगी के। सो ये इंसान, इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा एडमिरेशन है, बड़ी रिस्पेक्ट है इनके दिल में आपके लिए। बट मुझे बहुत ज़्यादा इस वक्त लव की फीलिंग्स नज़र नहीं आ रही। यस, मुझे यहाँ पर एंक्शस एनर्जी नज़र आ रही है। मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, मे बी ये आपसे प्यार भी करते हैं, बट इस वक्त ये थोड़ी एंक्शस एनर्जी में, इस वक्त ये लॉस की फीलिंग में नज़र आ रहे हैं, सैड नज़र आ रहे हैं इस वक्त, और ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मे बी ये इंसान कन्फ्यूज्ड है इस वक्त बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स के बारे में, इसलिए भी शायद यहाँ पे बहुत ज़्यादा लव नज़र नहीं आ रहा है मुझे। मे बी ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट उन्होंने अभी तक एडमिट नहीं किया, अपने आप से कन्फेस नहीं किया, आपसे कन्फेस नहीं किया। मे बी उनके लिए इट्स अ स्ट्रगल अपने दिल और दिमाग को सेम पेज पर लाना, फॉर वट एवर रीज़न। मे बी उनके लिए it's something very different, it's something very intense. Maybe they were not looking for love, they were not looking for a relationship, and now वो अब एक डिसाइडिंग फेज़ में, अब वो ये सोच रहे हैं कि मुझे डिसाइड करना होगा कि मैं अपनी ज़िंदगी के उस पॉइंट पर हूँ या नहीं, कि मुझे रिलेशनशिप चाहिए। सो मे बी ये इंसान सिरे से ही रिलेशनशिप को लेकर डिनायल में थे, वो रेडी नहीं थे मे बी, और ये अचानक से उनकी अंदर फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो गई, अचानक से उन्हें प्यार हो गया आपसे, और वो ख़ुद भी सरप्राइज्ड हैं कि उनके दिल में ये फीलिंग कैसे डेवलप हो गई। इसलिए वो कंफ्यूज हैं कि अब मैं क्या करूं, अपने दिल और दिमाग को सेम पेज पर लाना उनके लिए एक स्ट्रगल हो रहा है इस प्रेजेंट टाइम में। सो आई फील कि ये कोई ऐसी चीज़ है कि जो डेवलप हो रही है वक्त के साथ साथ, जो अभी पूरी पीक पर शायद नहीं पहुंची है, और शायद ये इंसान थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अपनी फीलिंग्स को। ये इंसान कंफ्यूज्ड है अपनी ज़िंदगी के, मे बी वो एक ऐसे फेज़ में है, जैसा मैंने कहा, कि अभी वो डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे अब रिलेशनशिप बना लेना चाहिए या नहीं, मुझे इस लव को, इस कनेक्शन को परस्यू करना चाहिए या नहीं। वो पोटेंशियल बहुत देख रहे हैं आपके अंदर। आप हस्बैंड वाइफ मटेरियल इंसान हैं, वो ये ज़रूर सोच रहे हैं कि आप एक ऐसे इंसान है कि जिस पर वो डिपेंड कर सकते हैं, जिसके साथ वो रिलेशनशिप बना सकते हैं, जिसके साथ रिलेशनशिप बड़ा अच्छा चलेगा। वो पोटेंशियल देख रहे हैं इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा, लेकिन ये इंसान अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज्ड है। सो मैं ये नहीं कहूँगी कि येस दे ट्रूली ट्रूली लव यू एंड दे आर क्रेजी। मैं ये कहूँगी कि चीज़ें डेवलप होंगी वक्त के साथ, अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा टाइम देंगे, बिकॉज़ ये इंसान थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं अभी कि इन्होंने नेक्स्ट क्या करना है। और अगर इनके साथ आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी है, तो भी ये इंसान अपनी ज़िंदगी के एक बड़े ऐसे फेज़ में हैं कि जहाँ पर ये कंफ्यूज्ड हैं कि इन्होंने फ्यूचर के लिए अब क्या करना है, फ़र्दर उन्होंने क्या करना है। अगर आपकी लड़ाई हुई हुई है, सेपरेशन है, तो भी ये इंसान डिसाइड करें कि अभी मुझे नेक्स्ट क्या करना है। सो एक चीज़ जिसके लिए ये इंसान बिल्कुल श्योर हैं, वो ये कि इन्होंने आपसे कम्युनिकेट करना है, या आपसे बहुत जल्दी बात करने वाले हैं। सो ये मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ पिछले 2-3 मिनट से। नॉर्मली मैं इतना तेज़ बिल्कुल नहीं बोलती हूँ। आप लोग अगर रेगुलर देखने वाले हैं तो आपको पता होगा कि मैं इतना तेज़ कभी भी नहीं बोलती हूँ। सो ये कोई साइन हो सकता है, मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हैं, या आप बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हैं,
लेट्स सी कि ये इंसान ट्रूली ट्रूली आपसे प्यार करते हैं या नहीं, कितनी पोटेंशियल है इस कनेक्शन में, ग्रो कर सकता है या नहीं. So we have all tied up and walking away, number 23, and इसका नंबर है 27. So again with the all tied up, walking away, maybe walk away कर लिया आपने या आपके पर्सन ने, क्योंकि इस वक्त मैंने जैसा कहा कुछ लोगों की सेपरेशन दिखाई दे रही है मुझे. जिन लोगों का रिलेशनशिप बना उनकी भी सेपरेशन है, जिन लोगों का नहीं बन सका उनके दरमियान भी सेपरेशन है. बिकॉज आई फील कि ये इंसान अभी भी जो मैंने बातें कही वही सारी इसमें नज़र आ रही हैं कि ये इंसान कन्फ्यूज्ड हैं कि मैं रेडी हूँ या नहीं रिलेशनशिप के लिए, मुझे वॉक अवे कर लेना चाहिए या नहीं, आगे जाकर ये कनेक्शन प्रॉब्लमेटिक होगा या नहीं, क्या आगे जाकर मैं ग्रुप 1 की एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर सकूं या नहीं, आई डोंट नो. सो दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड. बिल्कुल इन कार्ड्स में भी नज़र आ रहा है कि ये इंसान, इन्होंने शायद वॉक अवे किया है आपसे बिकॉज़ वो नहीं थे श्योर. मे बी वो अभी भी श्योर नहीं है कि उन्होंने क्या करना है, बट आई रियली फील कि ये इंसान जैसे कुछ क्लियर करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं. थ्रोट चक्रा का कार्ड मेरी नज़र से गुजरा है. सो आई रियली फील कि ये इंसान आपसे कुछ क्लियर करना चाहते हैं, कोई बात, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहते हैं. मे बी वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप में कोई कमी नहीं थी, आपकी कोई गलती नहीं, इट्स जस्ट कि वो शायद रेडी नहीं थे रिलेशनशिप के लिए, इंटेंस कनेक्शन के लिए. मे बी वो रिलेशनशिप की ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते, मे बी उनकी ज़िंदगी में और बहुत सी चीज़ें हैं, स्ट्रगल है, और वो एक रिलेशनशिप की ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते हैं. ये भी हो सकता है. सो हमारे पास है सॉलिट्यूड एंड देन हमारे पास है रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन. सो ये फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप का कार्ड भी होता है समटाइम्स, और आपके पर्सन चूज़ कर रहे हैं अकेले रहना विद द सॉलिट्यूड कार्ड. ये इंसान खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, जानबूझकर आपसे डिटैच कर रहे हैं, आपसे दूर कर रहे हैं. हालांकि उनको नज़र आ रहा है कि कितना आप लोगों के अंदर पोटेंशियल है, इस कनेक्शन में कितनी पोटेंशियल है, कितनी अच्छी आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, कितना वो इन्जॉय कर सकते हैं, कितना वो सेलिब्रेट कर सकते हैं आपके साथ, कितना ज़्यादा हैप्पीनेस है आपके साथ, अंडरस्टैंडिंग भी उनकी बिल्ड हो सकती है. सो वो ये सारी चीज़ें जानते हुए भी चूज़ कर रहे हैं आइसोलेट रखने को अपने आप को, अपने आप को. ये जो सॉलिट्यूड का कार्ड है, डिटैच कर रहे हैं आपसे विद द वॉकिंग अवे भी, सॉलिट्यूड भी. सो आई रियली फील कि ये इंसान आपसे ख़ुद को दूर रख रहे हैं, जानबूझकर आपसे ख़ुद को दूर रख रहे हैं. एंड यू नो व्हाट, कि जितना आपसे अपने आप को दूर रखने की कोशिश करें उतना ज़्यादा आपकी तरफ एक अट्रैक्शन, एक पुल उनको महसूस हो रहा है, बिकॉज दिस इज़ नेचुरल, राइट. सो ये इंसान आपसे ख़ुद को डिटैच रखने की बहुत ज़्यादा इस वक्त कोशिश कर रहे हैं. लेट्स सी, डू दे ट्रूली ट्रूली लव यू, क्या पोटेंशियल है, क्या हो सकता है नेक्स्ट. हालांकि हमारा आज का क्वेश्चन ये नहीं है, बट क्योंकि एनर्जी इस तरह की आ रही है आप लोगों के लिए ग्रुप 1, सो हमें देखना पड़ेगा कि फ्यूचर के लिए कोई पोटेंशियल है या नहीं आप लोगों में. वैसे तो आई रियली फील के पोटेंशियल है, बट ये इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं. सो वी हैव थिंकर एंड देन को क्रिएट, नंबर 44 एंड नंबर 40. सो येस, आप देखें कि ये थिंकर का कार्ड आ गया. बहुत सोच रहे हैं ये इंसान. अब आई रियली फील, क्योंकि फ्यूचर के लिए हमने पूछा है, आई रियली फील कि ये इंसान फ्यूचर में कोशिश करेंगे टू गिव इट अ ट्राई, आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए, आपके साथ रिलेशनशिप में आने की कोशिश करेंगे ये फ्यूचर में. आई रियली फील, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि वो जितना आपसे दूर रहने की कोशिश करें उतना वो आपके करीब आएंगे. सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं. आई फील कि बहुत पोटेंशियल है कि आप दोनों फ्यूचर में साथ होंगे, आने वाले वक्त में साथ होंगे. सो इसका मतलब ये है कि उनके दिल में जो आपके लिए प्यार की फीलिंग्स हैं वो डेवलप हो रही हैं, वक्त के साथ साथ ग्रो करेंगी और ज़्यादा होंगी. सो येस, इनके दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं, दे लव यू, बट आई फील कि जैसे वो उस प्यार से अभी भाग रहे हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अभी डिनाइल में हैं. सो आई फील कि इट विल टेक सम टाइम कि जब ये इंसान आपके सामने बिल्कुल ओपन अप होंगे. पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स एंड मेक द एफर्ट. सो मे बी जब उनको लगेगा कि बिल्कुल आप उनसे दूर जा रहे हैं या आप वॉक अवे बिल्कुल करना शुरू हो गए हैं, तो उस वक्त ये इंसान शायद एफ़र्ट करेंगे. उनके लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी. ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है, बट आई फील बड़ा स्ट्रांगली आ रहा है ये मैसेज कि जब आप बिल्कुल मूव ऑन करने का सोच रहे होंगे उस वक्त ये इंसान एफ़र्ट करेंगे, उस वक्त ये आपकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश करेंगे. सो आई रियली फील कि जब आपका ध्यान इन पर से हट जाएगा, उन्हें फ़ील हो जाएगा कि आप दूर जा रहे हैं, और उनके लिए वो एक ट्रिगरिंग मोमेंट होगा जिसमें ये इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में आने के लिए एफ़र्ट करेंगे. सो आई डू फील ग्रुप 1 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है, स्पेशली आप लोग सेपरेशन में हैं,
बिल्कुल मुझे सेपरेशन नज़र आ रही है। सो आई रियली फील कि जब आप बिल्कुल गिव अप करने वाले ही होंगे, ये इंसान उस वक्त आपके पास वापस आ जाएंगे। सो आई डू फील कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, लेकिन डिनायल में हैं, बट फ्यूचर में एनर्जीज चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। सो लेट्स सी व्हाट मोर, क्या वो ट्रूली आपसे प्यार करते हैं या नहीं। बट आई रियली फील कि जैसे ये इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि समटाइम्स कुछ लोग होते हैं कि जब उन्हें किसी से प्यार होता है तो वो उसके लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं, बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। सो वो वाला कॉन्फिडेंस आपके पर्सन में नज़र नहीं आ रहा है फॉर वट एवर रीज़न। और आपको पता है कि हर इंसान के लिए लव की डेफिनेशन डिफरेंट है। सो मे बी आपकी नज़र में प्यार कुछ और होगा, उनकी नज़र में प्यार कुछ और होगा, राइट। सो इस कार्ड पर लिखा है रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल, इसका नंबर 42 है। And then appreciate this moment. Every situation is an opportunity to grow and find love. So I feel कि ये इंसान again with the rest and relaxation के कार्ड से मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच कर एग्जॉस्ट कर रहे हैं ख़ुद को, बहुत एक्स्ट्रा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकर हैं, और इसीलिए शायद इस वक्त आप लोगों के दरमियान सेपरेशन है, बिकॉज़ ये इंसान इतना सोच रहे हैं कि मसाइल को बढ़ा रहे हैं सोच कर बिला वजह। बट आई फील कि ये इंसान हर उस लम्हे को अप्रिशिएट करते हैं जो उन्हें आपके साथ मिला पास्ट में, और अप्रिशिएट करेंगे उस मोमेंट को जो उन्हें आपके साथ मिलेगी। सो ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनके दिल में अप्रिसिएशन है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, लेकिन ये इंसान शायद इस वजह से आगे नहीं बढ़ते हैं या परस्यू आपको नहीं कर रहे हैं कि शायद वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा ना उतर सकें, शायद वो वर्दी नहीं है। सो उनकी अपनी लो सेल्फ इस्टीम और सेल्फ वर्थ का जो इशू है, उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सो इट्स हैज़ नथिंग टू डू विद यू। वो आपके साथ हर चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो आपको बताएं या ना बताएं। सो इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, लविंग फीलिंग्स हैं, बट ये इंसान आपको बताना नहीं चाहते बिकॉज दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। एंड आई एम रियली सॉरी टू से कि थोड़ा सा कावर्डली बिहेव करते हैं आपके पर्सन। सो लेट्स सी, 2 कार्ड्स और हम लेंगे आपके लिए। आपके लिए क्या गाइडेंस है सारी सिचुएशन पर। सो इस पर लिखा है पीसफुल रेजोल्यूशन। सो आई फील के कोई ना कोई मसले का हल निकल आएगा। एंड आई ऑल्सो फील कि मे बी आप अपने दिल को समझाने में कामयाब हो जाएंगे, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने में कामयाब हो जाएंगे। ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है किसी के लिए। एंड देन येस, सो चीज़ें ठीक होंगी, बैलेंस आएगा। येस, बिल्कुल चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही हैं। आपके पर्सन के साथ भी आपका पीस बन सकता है, सुलह हो सकती है। इसका ये मतलब भी है, अगर आप लोगों का रिलेशनशिप था, बीच में लड़ाई हो गई, आई थिंक कि इसका मतलब ये है कि आप लोगों का रेकन्सिलिएशन हो जाएगा कुछ लोगों का। बट बाकियों के लिए आई रियली फील कि आप ख़ुद को मजबूत कर लेंगे, आप स्ट्रॉन्ग ख़ुद को कर लेंगे, कोई ना कोई पीस अपने आप से भी बना लेंगे आप। सो आप नीडी नहीं होंगे, आप डेस्परेट नहीं होंगे इस इंसान के लिए, चाहे वो आए या ना आए, बट आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाएंगे। ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। बाकी यस, सिचुएशन बेहतर होगी आपके लिए, ये सिचुएशन भी बेहतर हो सकती है, पूरी पोटेंशियल है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। सो ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, बट इस वक्त एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टेट ऑफ माइंड में है, डिनायल में है। बट फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि ये फीलिंग्स और ज़्यादा डेवलप हो जाएंगी और ये इंसान कन्फेस करने पे मजबूर हो जाएंगे। आई रियली फील कि फिर वो इंसान दे विल गिव इट अ ट्राई और वो एफर्ट भी करेंगे आपके लिए, बट इट विल टेक सम टाइम। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि क्या आपके पार्टनर आपसे ट्रूली प्यार करते हैं या नहीं। सो ये आपके कनेक्शन के लिए ओवरऑल एक मैसेज है। सो इस पर लिखा है सोलमेट। वाओ, your soulmate is already with you in spirit, believe this and they will manifest physically। सो आप में से कुछ लोग सिंगल भी हो सकते हैं जो अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो वो स्पिरिट में आपके साथ हैं। अगर आप इस पर यकीन रखेंगे तो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएंगे 3D में। कुछ लोगों की सेपरेशन हो सकती है,
अपने पार्टनर से। सो ये आपके सोलमेट हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं और वो आपके साथ हैं बिल्कुल एनर्जेटिकली, और अगर आप इस पर बिलीव करेंगे तो वो फिजिकल में भी 3D में भी मैनिफेस्ट हो जाएंगे। सो दिस इज़ योर सोलमेट, दिस इज़ अ डीप कनेक्शन, दिस इज़ अ सोल लेवल कनेक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कनेक्शन है आपके लिए भी, एंड आई फील कि आपके पर्सन के लिए भी दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कनेक्शन। सो अब हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। ओके, सो लेट्स सी आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। सो ये बिल्कुल रैंडम मैसेजेस होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ मैच करें। सो हमारे पास है फ्रेंडशिप। सो मे बी इस वक्त आप लोग फ्रेंडशिप में हैं, फ्रेंड जोन में हैं। मे बी आप लोगों का कनेक्शन फ्रेंडशिप से शुरू हुआ। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आप लोगों की फ्रेंडशिप बड़ी मज़बूत है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है फ्रेंडशिप का बॉन्ड इस रिलेशनशिप में। फिर है हमारे पास अननोन, बट दिस इज़ द थिंग कि ये चीज़ आपके लिए बड़ी अननोन है, दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट, और आप ना जानते हुए भी इसमें एंटर होते चले जा रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर है हमारे पास मेमोरीज ऑफ लव। सो आप दोनों एक दूसरे को बड़ा याद करते हैं जब एक दूसरे के पास ना हो। अगर तो सेपरेशन में है तो भी बहुत ज़्यादा आप लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं मेमोरीज़ पर जो आप लोगों की थी एक साथ। फिर है हमारे पास स्पिरिचुअल वाओ। सो इसमें कोई स्पिरिचुअल लेसन है, कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ है आपके लिए। फिर है हमारे पास डीप वुंड्स। सो मे बी आपके कुछ डीप वुंड्स को ट्रिगर किया है इस कनेक्शन ने, बट इसका मतलब ये है कि ट्रिगर इसलिए हुए हैं आपके, आप उसको हील करने वाले हैं। एंड ट्विन फ्लेम वाओ, सो दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स ये एक बड़ा स्पिरिचुअल कनेक्शन है और इसके पीछे कोई बड़ा रीज़न है। तो जब मैं कहती हूँ कि लेसन है कोई, तो आप लोग घबराया ना करें, बिकॉज लेसन बड़ा खूबसूरत भी हो सकता है। यू नो, समटाइम्स हम अपने बारे में कोई बड़ी ज़बरदस्त चीज़, कोई अपना टैलेंट डिस्कवर करते हैं किसी बहुत बड़ी तकलीफ़ के बाद। यू नो, अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैंने एक बहुत बड़ी तकलीफ़ के बाद टैरो रीडिंग सीखी और करना शुरू की। सो आज मैं ग्रेटफुल हूँ उस तकलीफ़ के लिए जिसकी वजह से आज मैं ये काम कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा पैशन है। और शायद मुझे उस तकलीफ़ के बाद अपनी ज़िंदगी का, अपने बारे में ये पता चला कि मेरा तो पैशन ये है, और मैं कुछ अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा कुछ और करती आई, और मुझे रियलाइज़ ये हुआ कि मेरा पैशन तो ये था। सो यू नो व्हाट आई एम सेइंग, मैं क्या कह रही हूँ। सो इस तरह का कोई लेसन, कुछ नया हो सकता है कि आपने डिस्कवर कर लिया है अपने बारे में, या आप डिस्कवर करेंगे इस कनेक्शन की वजह से। दोस्तों ये बहुत आप कह लें कि इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है आपकी ज़िंदगी का, या हो सकता है। सो अब हम ये देखते हैं कि ये इंसान ट्रूली आपसे प्यार करते हैं या नहीं। डू दे लव यू और नॉट। सो मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रहूँगी आपके साथ, जो भी मुझे नज़र आएगा मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। लेट्स सी, ये इंसान ट्रूली आपसे प्यार करते हैं या नहीं, क्या है इनकी ट्रू फीलिंग्स। सो सबसे पहले हमारे पास पेज ऑफ कप्स, नेक्स्ट इज़ द टावर। सो एक तो ये बात कि ये बड़ा ही इंटेंस कनेक्शन है, एंड ऑफ कोर्स ये जो अननोन का कार्ड आया और फिर ये जो टावर कार्ड है, आई फील कि ये बड़ा अनएक्सपेक्टेडली बना कनेक्शन। आई फील कि इसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड है। फिर है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। सो आई डू फील फॉर सम ऑफ़ यू कि मे बी एक बहुत हार्ट ब्रेक, ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी तकलीफ़ के बाद ये कनेक्शन बना है आपका। ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज था। 3 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है। सो ये इंसान इस वक्त फॉर वट एवर रीज़न बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, एंड दे फील कि ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड तकलीफ़ है जो उन्हें हो रही है। मे बी आपका लॉस उनके लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। मे बी वो ये सोचते थे कि शायद उन्हें आपकी कमी का एहसास नहीं होगा। मुझे पता नहीं है क्यों वाइब आ रही है कि आप अपने किसी एक्स के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग, बट ये सबके लिए मैसेज नहीं है, बट किसी के लिए है कि ये कोई एक्स हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सो ये इंसान बड़े पछतावे की एनर्जी में, रिग्रेट हो रहा है उन्हें, और ये उनके लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड है, ये फीलिंग बड़ी अनएक्सपेक्टेड है। और ये इंसान चाहते हैं आपके साथ रेकन्सिलिएशन। मुझे बहुत क्लियरली फील हो रहा है कि आप लोग इस वक्त साथ नहीं हैं, और इसीलिए ये कार्ड आया था कि आप दोनों एनर्जेटिकली बिल्कुल साथ हैं, और अगर आप बिलीव करेंगे तो फिज़िकल में भी मैनिफेस्ट हो जाएंगे आपके पार्टनर। सो ये जो इंसान है, इनके दिल पर बड़ा बोझ है किसी बात का जिसे वो उतारना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि उनकी ज़िंदगी में शायद बहुत ज़्यादा आप कह लें कि ज़िम्मेदारियाँ हैं जो उन्होंने निभानी हैं।
मुझे बहुत ज़्यादा लविंग फीलिंग्स नज़र नहीं आ रही हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट येस मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ रेकनसाइल करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। लव की फीलिंग्स शायद इसलिए भी नहीं है बिकॉज़ ये इंसान इस वक्त सैडनेस की एनर्जी में है, सैड इमोशंस हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आई मस्ट से, विद द टावर और 5 ऑफ कप्स। सो इमोशनल टर्मोइल नज़र आ रहा है। सो हम देखते हैं कि ये क्या पछतावा है, व्हाट इज़ दिस 5 ऑफ कप्स, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। सो हमारे पास है द हैंग्ड मैन। सो द हैंग्ड मैन, आपको पता है कि इट्स अ पॉज फॉर अ न्यू पर्सपेक्टिव। ये जो पॉज की सिचुएशन आप लोगों के दरमियान आई है, आपके पर्सन को रियलाइज़ हुआ है, ये रियलाइजेशन का मोमेंट उनकी ज़िंदगी में आया है, उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि उनसे कुछ गलती हो गई है। आई फील कि वो इस कनेक्शन को बिल्कुल एक डिफरेंट लाइट में देखना शुरू हो गए हैं, आपको डिफरेंट लाइट में देखना शुरू हो गए हैं। मे बी उन्हें ये बात रियलाइज़ हो रही है कि वो तो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, मे बी उन्हें ये बात रियलाइज़ हो रही है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सो कुछ ना कुछ रियलाइज़ हुआ है, ये मोमेंट रियलाइजेशन का है जो उनकी ज़िंदगी में आया है, और ये बहुत ही पॉजिटिव रियलाइजेशन है। और इनको पछतावा भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि इन्हें कुछ रियलाइज़ हुआ है। मे बी उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि शायद वो आपको हमेशा के लिए खो चुके हैं। अगर ये आपके एक्स हैं, मे बी आप मूव ऑन कर चुके हैं ज़िंदगी में, आपने उनसे अब शायद ये बोला है कि हम फ्रेंड्स रह सकते हैं, आई कैन बी योर फ्रेंड, बट मुझे आपके साथ रिलेशन नहीं रखना। हो सकता है आपने ये बात कही हो, और ये इंसान बहुत इस वक्त सैड है कि मैंने ये क्या कर दिया, क्या अपॉर्चुनिटी मैंने मिस कर दी, और यही बोझ है उनके दिल पर। सो ये बड़े ही स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी कि ये 10 ऑफ वॉन्ड्स क्या है। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स से तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये इंसान आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। ओके, 8 ऑफ कप्स, आपका दूर जाना, आपका वॉक अवे करना उनके लिए ये बहुत तकलीफ दे बात है। आई रियली फील कि उन्होंने शायद ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप बड़ी आसानी से मूव ऑन कर लेंगे, आप तो चेज़ करेंगे, शायद उन्होंने ये सोचा हो, मे बी। बट ये इंसान बड़े हैरान हो रहे हैं, उनको ये चीज़ बड़ी तकलीफ़ दे रही है कि आप वॉक अवे कर रहे हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं उनसे, उनके दिल पे बड़ा बोझ है इस बात का। ये इंसान बहुत ज़्यादा हैरान है कि कैसे आप कैसे वॉक अवे कर सकते हैं, कैसे मूव ऑन कर सकते हैं। ओके, सो आई फील कि यहाँ कहीं ना कहीं ईगो भी है। यस, यहाँ पर इमोशंस भी हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे ईगो नज़र आ रही है, थोड़ा सा ईगो हर्ट हुई हुई है आपके पर्सन की। लेट्स सी ये इंसान आपके लिए और क्या फील करते हैं। डू दे लव यू, डू दे ट्रूली लव यू और नॉट। सारे ऑरेकल कार्ड्स जब आ जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगी फाइनल कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं या नहीं, बिकॉज अभी आई डोंट नो क्या सिचुएशन बनती है बाकी कार्ड्स के आने तक। सो वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, इसका नंबर 50 है, एंड देन वी हैव इनडिसीजन नंबर 8, और ये भी 8 है। ओके, सो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि इन्होंने जो डिसीजन लिया वो ठीक था या नहीं, क्या ये डिसीजन उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाया है या तकलीफ़, वो ये सोच रहे हैं। सो ये इंसान इस वक्त रियलाइजेशन का मोमेंट आ गया है उनकी ज़िंदगी में कि वो ये सोच रहे हैं जो मैंने डिसीजन लिया, जो डायरेक्शन मैंने चूज़ की अपने लिए, क्या वो मेरी ज़िंदगी में मुझे तोड़ चुकी है अब तक, या मुझे इसने स्ट्रेंथ दी है इस डिसीजन ने। एंड आई फील कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। सो आई रियली फील कि ये इंसान बड़ा डिफीटेड सा फील कर रहे हैं, टूट चुके हैं, एंड दे रियली डोंट नो कि मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए। आई रियली फील कि आपसे ये फीलिंग जुड़ी है, एक पछतावे की, एक रिग्रेट की फीलिंग जुड़ी है। सो इस वक्त ये इंसान किसी पछतावे में है, प्यार से ज़्यादा इस वक्त पछतावा जो है वो ज़्यादा उन्हें फील हो रहा है। पछतावे की, लॉस की जो फीलिंग होती है वो प्यार से भी कहीं ज़्यादा इंसान को ट्रिगर करती है और हर्ट करती है। सो प्यार तो ये इंसान आपसे करते होंगे, बट जो लॉस है वो बहुत डीपली फील कर रहे हैं, और वो चीज़ उन्हें ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। सो वी हैव फर्टिलिटी, इमोशनल लॉस। ओ माय गॉड, मैं कितनी देर से यही बात कर रही हूँ और मैं एकदम से एक्साइटेड हो जाती हूँ बिकॉज ये कंफर्मेशन आ गई है स्पिरिट की तरफ से। ओ माय गॉड, ये नंबर 5 एंड दिस इज़ नंबर 5, और ये एम्प्रेस कार्ड है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। सो दे रियली फील कि वो इस एम्प्रेस को खो चुके हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल, बट ये इंसान, ये दिस इज़ ये इंसान, इस जैसा इंसान उन्हें कभी मिल नहीं सकता, द व्यूअर। सो ये इंसान क्लियरली, उनको ये लॉस आपका महसूस हो रहा है बहुत शिद्दत के साथ कि वो आपको शायद खो चुके हैं। इतना बेहतरीन इंसान उन्हें अब कभी नहीं मिल सकता, और उन्होंने गवा दी है ये अपॉर्चुनिटी। वो बहुत ज़्यादा इस वक्त लो वाइब्स में हैं, मैं आपको बता नहीं सकती उन्हें कितना ज़्यादा ये इमोशनल लॉस फील हो रहा है और पछतावा हो रहा है।
एंड समटाइम्स ये होता है कि जब पछतावा हो इंसान फिर किस मुंह से किसी के सामने जाए और कहे। अगर आप इफ़ यू आर वंडरिंग कि ये इंसान अगर इन्हें इतना पछतावा है तो ये आपसे बात क्यों नहीं कर रहे या आपसे फिर दूर क्यों है, सो वो किस मुंह से आपके सामने आए। कभी कभार लोग इतना डीप चले जाते हैं उस दर्द में और शर्मिंदगी में कि वो सोचते हैं कि अब खामोश रहना ही ठीक है। नाउ वी हैव टू लिव विद दिस, राइट। जो हमने चीज़ क्रिएट की है अब हमें इसी में रहना पड़ेगा। सो वी हैव को क्रिएट नंबर 40 एंड टाइम फॉर अ नैप नंबर 24। सो मे बी वो ये सोच रहे हैं कि अब इट्स टू लेट, अब बहुत देर हो चुकी है दोबारा से इस कनेक्शन को बिल्ड करने में, एक नए स्टार्ट में बहुत देर हो चुकी है। सो ये इंसान कोई एक्शन नहीं ले रहे, ये इंसान अपनी इसी लो वाइब्स में और एनर्जी में बैठे हुए हैं, इसके बारे में कुछ कर नहीं रहे हैं, फॉरवर्ड नहीं आ रहे हैं, ना ही अपोलोजाइज़ कर रहे हैं अगर तो कुछ उन्होंने ऐसा किया जिसके लिए ज़रूरत थी। तो वो ना ही कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे, बस वो चुप करके इस एनर्जी में बैठे हैं। मे बी दे फील कि यही उनकी सज़ा है, यही उनकी सज़ा है, जो कुछ उन्होंने किया उनके साथ यही होना चाहिए था। मे बी वो अपने आप से ये कह रहे हैं कि ओके अब मुझे इसी के साथ बैठना होगा, यही मेरे लिए मेरी डेस्टिनी अब यही है कि मुझे तकलीफ़ में मैं रहूं, क्योंकि ये मेरी चॉइस थी, ये मेरा डिसीजन था। सो अपने आप को शायद पनिश कर रहे हैं ये इंसान आपसे दूर रहकर वो अपने आप को पनिश कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि यही मेरी पनिशमेंट है। सो आई फील कि ये इंसान, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं बहुत ज़्यादा, बट ये लॉस की फीलिंग्स ज़्यादा है उनके दिल में। सो प्यार इनफ नहीं है कि वो आपके लिए कोई एक्शन लें और आपको परस्यू करें, उतना इनफ प्यार नहीं है। आई फील कि यहाँ पर फीलिंग ऑफ ट्रिगर बहुत ज़्यादा है और फीलिंग ऑफ लॉस बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्यार की फीलिंग उतनी ज़्यादा शिद्दत से उनके दिल में नहीं है कि वो आपके लिए कोई एक्शन लें या लेवल अप हों। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सो यहाँ पर है रिलीजियस फैक्टर्स। सो मे बी आप दोनों का रिलीजियस बिलीव्स डिफरेंट हैं, बट इसका ही भी मतलब है कि कनेक्शन स्पिरिचुअल है। एंड देन चिल्ड्रन, सो मे बी ये इंसान थोड़े चाइल्डिश हैं, इमेच्योर हैं इमोशनली, और शायद इसीलिए वो ये सब कुछ भी कर रहे हैं। वो लेवल अप नहीं हो रहे, वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं इसके बारे में। दे आर जस्ट सिटिंग विद दिस फीलिंग, राइट, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। सो आई फील कि ये कनेक्शन वाकई आपके लिए कोई लेसन, कोई ट्रिगर है, कुछ ना कुछ इसमें है आपके लिए बड़ा सिग्निफिकेंट, और आप स्ट्रांग हो जाएंगे, आप वो लेसन ले लेंगे, बट मे बी इनको टाइम लगेगा इस सारी एनर्जी में से निकलने में। लेट्स सी व्हाट मोर, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, क्या वो ट्रूली आपसे प्यार करते हैं या नहीं। सो वी हैव रिसीव विद लव एंड अप्रिसिएशन नंबर 34 है। सो आई रियली फील कि जैसे इन्होंने आपके प्यार को फॉर ग्रांटेड लिया, बिकॉज आई रियली फील कि इस प्यार के लिए, इस फीलिंग के लिए उन्होंने इनफ अप्रिसिएशन नहीं दिखाई, उन्होंने इनफ अप्रिशिएट नहीं किया, ना ही उन्होंने ग्रैटिट्यूड शो किया, ना ही वो ग्रेटफुल रहे इस प्यार के लिए, उस एनर्जी के लिए जो आपने उन्हें ऑफ़र किया, और इसीलिए यूनिवर्स ने उनसे वो एनर्जी छीन ली। सो आपको ये लग रहा होगा कि ये बहुत बुरा हुआ, बड़ा बैड हो गया आप दोनों के साथ, बट कि समटाइम्स लोगों को इस तरह से लर्न करना पड़ता है, मुश्किल तरीके से लर्न करने की ज़रूरत होती है। उनसे जब तक वो चीज़ छिन नहीं जाती तब तक उन्हें उसकी कदर का एहसास नहीं होता है। सो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बुरा हुआ, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, बट ये आपके लिए बहुत अच्छा था, बिकॉज़ उन्हें आपकी परवाह अब होना शुरू होगी, अब उन्हें रियलाइज़ होगी आपकी वैल्यू। एंड नेक्स्ट इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव। इसका नंबर 7 है। शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव। एंड आई फील कि ऑलरेडी आपके पर्सन का फोकस शिफ्ट होना शुरू हो गया है, बट आई फील कि उनके नज़दीक शायद ये प्यार, ये सारी चीज़ें उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती थी जब तक ये सारी चीज़ें उनके पास थीं। सो आई रियली फील कि ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि आपके पर्सन ने अप्रिशिएट नहीं किया उस प्यार को जो उनके पास था, जो रियल लव उनके पास था, जो ट्रू लव उनके पास था, उसको अप्रिशिएट उन्होंने नहीं किया, बट अब वो उसको अप्रिशिएट करेंगे विद टाइम। एंड मे बी उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी हो, मे बी आप बिल्कुल ही मूव ऑन कर चुके हों, बिल्कुल ही ज़रा सा भी कोई डोर खुला ना रहा हो उस वक्त उनके लिए वापसी का, हो सकता है, हु नोज़। सो ये इंसान आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, बट ये फीलिंग्स इनफ नहीं है, ये प्यार इनफ नहीं है कि ये आपके लिए कोई एक्शन लें या कन्फेस करें या आपके लिए कोई एफ़र्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। सो प्यार उनके दिल में है, बट इट्स नॉट इनफ। आई फील दैट मेक्स सेंस टू यू।
सो मुझे यही नज़र आ रहा है कि यस उनके दिल में फीलिंग्स हैं बट दे आर नॉट इनफ, वो कुछ नहीं कर रहे हैं उन फीलिंग्स का। सो अब आप सोच लीजिए कि ये प्यार है या नहीं है, बट जो मुझे नज़र आया मैंने वही आपके साथ शेयर कर लिया। अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या मैसेज है आपके एंजल्स का। सो इस पर लिखा है कॉम्प्रोमाइज़ एंड देन सक्सेस। सो मे बी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ के बाद सक्सेस मिल सकती है आपको इस कनेक्शन में, बट इट्स नॉट एन ईजी कनेक्शन। ये आपके लिए टफ़ होगा, चैलेंजिंग होगा, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ इसमें आपको करने पड़ेंगे। मे बी आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा किया एंड इट्स टोटली अप टू यू कि आप करना चाहते हैं या नहीं, बट ये सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज़ मांगती है। एंड आई ऑल्सो फील कि अगर आप वेट कर रहे हैं कि ये इंसान कोई कॉम्प्रोमाइज़ करें, फ्लेक्सिबल हों, आई रियली फील के पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान फ्लेक्सिबल होंगे आने वाले वक्त में। सो आपके एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि ये कोई आसान कनेक्शन नहीं होगा, बट सक्सेस के चांसेस हैं। सो क्लियरली आपके लिए ये मैसेज आया है। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन ट्रूली आपसे प्यार करते हैं या नहीं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। सो ये ओवरऑल मैसेज है आपके रिलेशनशिप को लेकर और इस पर लिखा है फ्रेंडशिप। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। सो मे बी इस वक्त आप लोग फ्रेंड जोन में हैं, फ्रेंडशिप सिचुएशन है और आपसे ये कहा जा रहा है कि इस फ्रेंडशिप के बॉन्ड को मजबूत करें, डीप करें। और जब आप अपनी फ्रेंडशिप पर फोकस करेंगे और बॉन्ड को डीप करेंगे तो आपका जो रिलेशनशिप है वो ड्रामेटिकली इम्प्रूव होगा और डेवलप हो सकता है रोमांटिक रिलेशनशिप में, अगर आप इस वक्त रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं हैं। और अगर आप इस वक्त रोमांटिक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं अपने पार्टनर के साथ, तो भी आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप उसी रिलेशनशिप में रहते हुए फ्रेंडशिप के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करें, एक कंफर्टेबल माहौल बनाएं अपने पार्टनर के साथ ताकि वो आपसे हर चीज़ शेयर कर सकें और आप भी कर सकें और जज ना करें अपने पार्टनर को। सो एक ईजी गोइंग फ्रेंडशिप का माहौल बनाएं अपने कनेक्शन में और फिर आप देखिएगा कि आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। सो ये एक मेन मैसेज है आपके लिए। अब हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो ये कुछ रैंडम मैसेजेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करें, बट लेट्स सी। सो लेट्स स्टार्ट आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। सो सबसे पहले है वी हैव लेसन। सो मे बी कोई लेसन इस कनेक्शन में हो सकता है आपके लिए। सो लेसन को देखकर डर ना जाया करें बिकॉज कुछ लेसन्स बड़े खूबसूरत भी होते हैं। नेक्स्ट इज़ डिवाइन टाइमिंग। सो इस सारी सिचुएशन में आपके लिए क्या लेसन है डिवाइन टाइम में आपको पता चलेगा और हर चीज़ डिवाइन टाइम में हो रही है। आपके पास हमेशा चॉइस होती है कि आपने किसी चीज़ के साथ, किसी इंसान के साथ रहना है या नहीं रहना है। सो इट्स टोटली अप टू यू, ये चॉइस आपकी अपनी होती है। फिर है हमारे पास क्यूरोसिटी। सो मे बी आपके पर्सन के पास चॉइस है या आपके पास और चॉइसेस भी हैं, लेकिन आप इन्हीं के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, इनकी फीलिंग्स के बारे में क्यूरियस हैं। फिर है हमारे पास डेथ एंड रीबर्थ। सो मे बी आप लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, बट यहाँ पर चांसेस हैं रीबर्थ के, दोबारा से कनेक्शन बनने के चांसेस हैं। कुछ लोगों का कोई लीगल इशू हो सकता है, किसी का जायदाद का कोई मसला हो सकता है, किसी का कोई डिवोर्स का इशू हो सकता है। मे बी ये आपके हस्बैंड या आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग, एंड मे बी आप लोगों ने डिसाइड किया है कि हमें डिवोर्स ले लेनी चाहिए मे बी। सो लेट्स सी व्हाट मोर। हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन ट्रूली आपके लिए फील कैसा करते हैं, क्या उन्हें ट्रूली आपसे प्यार है या नहीं है। लेट्स सी कि उन्हें आपसे प्यार है या नहीं। डू दे ट्रूली लव यू और नॉट। सो सबसे पहले हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड्स। सो आई डू फील कि यहाँ पर कुछ सीक्रेट्स हैं, कोई आपको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है मिल रही। आपके पर्सन आपको आपसे हर चीज़ शेयर नहीं कर रहे, सीक्रेटिव है ये इंसान। 9 ऑफ पेंटिकल्स। आई एम सॉरी। नेक्स्ट वाओ द एम्प्रेस, द सन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है द मैजिशियन। वाओ, सो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है। ओके, सो ये इंसान तो आई फील के
वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में और शायद आपको नहीं बताते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। दे जस्ट वॉन्ट यू, दे वॉन्ट टू मैनिफेस्ट यू। वाओ, बहुत बहुत ज़्यादा मैजिकल एनर्जी है ये। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ, रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो आप लोगों की रीडिंग के सेंटर में हमारे पास है द एम्प्रेस, जिसका मतलब ये है कि इस कनेक्शन में ग्रो करने की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ये कनेक्शन ग्रो कर रहा है हर गुजरते दिन के साथ। एंड आई डेफिनेटली फील कि ये कनेक्शन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फ्रेंडशिप के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करें, बिकॉज़ आपके पर्सन एक ऐसे इंसान है कि जिनको इंडिपेंडेंट रहना अच्छा लगता है, जिन्हें हर काम अपनी मर्ज़ी से करना अच्छा लगता है, जिन्हें इंडिपेंडेंट लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए भी कहा जा रहा है कि आप फ्रेंडशिप के बॉन्ड को मज़बूत करें, फिर ये कनेक्शन आपका और ज़्यादा मज़बूत होगा और अच्छे से डेवलप होगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ रिलेशनशिप बनाने पर फोकस रखेंगे और लव पर फोकस रखेंगे तो ये इंसान दे कैन फ्रीक आउट। ये इंसान थोड़ा डर सकते हैं बिकॉज दे रियली वांट देयर इंडिपेंडेंस। ये इंसान इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं और इनको पसंद नहीं है कि कोई इन्हें सफोकेट फील करवाए या इनको बंधा हुआ फील करना पसंद नहीं है। सो ये इस चीज़ पर बिलीव रखते हैं कि इंसान की अपनी इंडिविजुअल एक पहचान भी होती है और उसका अपना एक इंडिविजुअल ज़िंदगी भी है, उसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ भी है और वो आपको भी वो इंडिपेंडेंस देना चाहते हैं और ख़ुद भी वो फ्रीडम रखना चाहते हैं। सो आई फील के आपके लिए इसलिए ये मैसेज आ रहा है कि उनके साथ फ्रेंडशिप के बॉन्ड को नर्चर करें आप। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उन्हें थोड़ी स्पेस देना, उनको उनकी इंडिपेंडेंस, उनकी फ्रीडम देना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कि प्यार का मज़ा भी उसमें ही है कि जब आप फ्रीडम दें किसी को और देखें कि वो आपके पास आता है या नहीं आता है। सो आई फील कि ऐसी कोई बात नहीं है कि ये इंसान आपकी बैक पर कुछ कर रहे हैं या ये स्नीकी हैं। आई जस्ट फील कि ये इंसान इन्हें थोड़ी अपनी फ्रीडम चाहिए होती है। दे रियली लव यू। ये इंसान दे फील वेरी हैप्पी आपके साथ जब वो होते हैं, उन्हें बहुत अच्छा फील होता है। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करें, मे बी मैंने ऐसी कार्ड हिलाया तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स मुझे नज़र आ गया। सो ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपके साथ एक बड़ी सिग्निफिकेंट फीलिंग जुड़ी है हैप्पीनेस की। दे रियली फील कि आप उनकी ज़िंदगी में क्वालिटी ऐड करते हैं। ये इंसान पहले भी ज़िंदगी में खुश थे, लेकिन जब आप इनकी ज़िंदगी में आए तो ये और ज़्यादा खुश हो गए। उन्हें फ़ील होता है कि उनकी ज़िंदगी में क्वालिटी आ गई है, उनकी ज़िंदगी में आप ऐड कर रहे हैं खुशियाँ। सो आपने बड़ा अच्छा उन्हें फ़ील करवाया। दे रियली फील कि वो आपके साथ मिलकर ग्रो कर सकते हैं। कनेक्शन उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट हो सकता है। आप दोनों मिलकर ज़िंदगी में अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, मोटिवेशन एक दूसरे की बन सकते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन सकते हैं। सो उन्हें बड़ा मजबूत फील होता है जब वो आपके साथ होते हैं। सो आई रियली फील कि इट्स अ वेरी वेरी मैजिकल कनेक्शन। बहुत खूबसूरती है इस कनेक्शन में और बड़ी पोटेंशियल है। नो मैटर व्हाट, अगर इस वक्त आप जिस भी सिचुएशन में अपने पार्टनर के साथ, बट इट्स अ वेरी डिवाइन कनेक्शन। और ये जो डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आया, हर चीज़ डिवाइन टाइम में हो रही है। एंड आई ऑल्सो फील कि कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप या आपके पार्टनर। सो ये भी आपके लिए एक साइन है इस रीडिंग में कि जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो मैनिफेस्ट होने वाला है। सो आपके क्वेश्चन का आंसर तो आ गया है कि यस दिस पर्सन लव्स यू। मे बी उन्होंने बहुत कम लोगों के लिए आई फील कि शायद उन्होंने आपको ना बताया हो, बट यू नो कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उनके प्यार में कोई शक नहीं है। उसके अलावा कोई भी इशू आप लोगों के दरमियान हो सकता है, बट आई फील कि प्यार में कोई शक नहीं है और ये आप भी जानते हैं कि दे लव यू। सो इस पर लिखा है पेशेंस। सो मे बी इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। नंबर 16 है इसका एंड दिस इज़ ऑल टाइड अप। नंबर 23। सो मे बी आपके पर्सन इस वक्त कुछ इश्यूज़ में घिरे हुए हैं, स्टक हैं, जिसकी वजह से शायद आप लोगों को पेशेंट रहना होगा। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ थोड़ा जेंटल रहें, पेशेंस के साथ चलें, बिकॉज वो अभी फंसे हुए हैं कुछ इश्यूज़ में, कुछ चीज़ों में। इस वजह से शायद आपका कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा। मे बी उनके कुछ गोल्स हैं, कुछ कामों में वो फंसे हुए हैं और वो चाहते हैं कि आप उन्हें थोड़ा सा टाइम दें, उनका थोड़ा सा इंतज़ार करें। चीज़ें डिवाइन टाइम के साथ हो जाएंगी। हर चीज़ डिवाइन टाइम में हो रही है। मे बी दे वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस एंड मे बी आप अंडरस्टैंड ऑलरेडी करते हैं, बिकॉज आप ये एम्प्रेस हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। सो ये इंसान ये सोचते हैं कि आप ऑलरेडी एक बहुत अंडरस्टैंडिंग इंसान हैं, बट वो चाहते हैं कि थोड़ा सा पेशेंट आप उनके साथ और रहें। लेकिन ये इंसान कभी आपके साथ अनफेयर भी नहीं होना चाहते हैं और वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि ज़ाया हो आपका टाइम, कभी भी नहीं चाहेंगे। वो अपनी बेस्ट कोशिश करेंगे चीज़ों को अच्छा करने की। वी हैव रिजॉइस, डिसकंटेंट एंड बोर्डम। नंबर 4 और इसका नंबर है 3।
ओके, सो आई रियली फील कि ये इंसान शायद रेकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ, अगर आप अभी उनके साथ नहीं हैं, बट आई रियली फील कि वो आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं और आपको बहुत मिस करते हैं जब आप उनके साथ नहीं होते हैं। एंड आई फील कि जैसे वो आप ही के साथ फ्रेंडशिप भी रखना चाहते हैं, आप ही के साथ सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि सोशल नहीं है। आई फील कि उनका सोशल सर्कल बहुत छोटा है और वो अपने सर्कल को छोटा ही रखना चाहते हैं, और आप उनके सर्कल में हैं और आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आई रियली फील ये मैसेज बड़ा स्ट्रांगली आ रहा है। वैसे ये इंसान इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं ज़िंदगी में, बट आई ऑल्सो फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा दोस्त भी नहीं बनाते हैं और आपकी एक बहुत स्पेशल जगह है उनकी ज़िंदगी में। तो ये बड़ा मिस करते हैं आपको जब आप नहीं होते हैं। सो दे वॉन्ट टू सेलिब्रेट, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वो एक अच्छी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं आपके साथ। सो लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव टू द सी एंड पॉइज्ड। इसका नंबर 48 है और इसका नंबर 7 है, और इसके साथ आई रियली फील कि ये इंसान एक बड़े कॉन्फिडेंट इंसान है। दे आर वेरी क्लियर कि उन्हें ज़िंदगी में क्या चाहिए है। ये इंसान अपनी इंटेंशंस को लेकर बड़े क्लियर हैं। ये इंसान ऐसे फील करते हैं जैसे वो आपसे बिलोंग करते हैं। इस कार्ड से मुझे ये फील हो रहा है। आई ऑल्सो फील कि ये बड़ी काम और सूदिंग सी वाइब्स हैं आपके पर्सन की, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। ये बहुत ही धीमा सा मिजाज है इनका, बहुत ही पोलाइट लगते हैं। गुस्सा आता होगा कभी कभार, बट मोस्टली बहुत पोलाइट अंदाज में बात करते हैं। ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट इंसान है, बड़े स्ट्रॉन्ग इंसान हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, और अपने काम खुद करने के आदी हैं। आई फील कि किसी और पर डिपेंड करना उन्हें पसंद नहीं है। वही इंडिपेंडेंस वाली बात आ गई। वैसे भी अपने काम अपने हाथ से करने के आदी हैं। उन्हें शौक़ है कि वो ख़ुद से हर चीज़ करें और किसी पे उन्हें डिपेंड ना करना पड़े। सो आई फील कि ये बड़े ही एक कॉन्फिडेंट इंसान है और बड़े क्लियर हैं अपनी इंटेंशंस के बारे में, क्या उन्हें ज़िंदगी में चाहिए, उनके गोल्स क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। ये कोई कंफ्यूज्ड इंसान नहीं है। आई फील कि ये जानते हैं कि इन्हें क्या चाहिए है ज़िंदगी में, क्या इनका गोल है और क्या इनको हासिल करना है ज़िंदगी में। सो दे नो दिस। हमारे पास है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस। उन्हें आपसे कम्युनिकेट करके बहुत अच्छा लगता है। एंड देन यू डिज़र्व लव, वाओ, यू आर लवेबल, मेरा फेवरेट कार्ड। सो दे रियली फील कि आप बहुत ज़्यादा प्यार डिज़र्व करते हैं, आप एब्सोल्युटली लवेबल हैं, और वो आपको ये बताना चाहते हैं। और वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जितना डीप कन्वर्सेशंस वो आपके साथ करते हैं और जो बातें अपने दिल की वो आपको बताते हैं, वो कभी किसी और को नहीं बताएंगे। कभी किसी के साथ वो इतने ओपन ना रहे हैं, ना हो सकते हैं जितने ओपन वो आपके साथ हैं, बिकॉज़ आपके साथ उन्हें सेफ़ फील होता है कि वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी शुरुआत में वो थोड़े सीक्रेटिव थे, जैसा कि ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया जब मैं आपसे कह रही थी कि मे बी ये इंसान थोड़े से सीक्रेटिव हैं, अपने दिल की बातें शेयर नहीं करते हैं। मे बी शुरुआत में आपके साथ थे, बट अब नहीं हैं और नहीं होना चाहते। अब आपके साथ वो ओपन होना चाहते हैं, और आपके साथ पहले भी वो उतने ओपन थे कि जितने किसी और के साथ कभी भी ना होते। सो वो अपनी सारी राज की बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं, अपने दिल की बातें शेयर करना चाहते हैं आपसे। और ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। दे फील के आप उनका प्यार बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, सबसे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं आप उनका प्यार, उनकी लॉयल्टी डिज़र्व करते हैं आप, और आपसे कोई भी प्यार कर सकता है, आप इतने लवेबल हैं। ये इंसान ये भी सोचते हैं आपके लिए। सो ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वाओ, मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स, इसका नंबर 13 है। बहुत अरसे बाद ये कार्ड आया है। एवरीथिंग हैज़ इट्स गिफ्ट। सो ये इंसान ये सोचते हैं कि आप उनका गिफ्ट हैं। ये कनेक्शन उनके लिए एक ब्लेसिंग है, मिरेकल है। ये इंसान बहुत ग्रेटफुल हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए, और इसका ये मतलब भी है कि शायद आपके लिए कोई मिरेकल होने वाला है, कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप लोगों के रास्ते में। एंड देन डू समथिंग फॉर समवन, नंबर 41, गिव योर अटेंशन टू अनदर। सो इसका बड़ा क्लियर मतलब ये है कि ये इंसान आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जिससे आपको खुशी मिले, आपको खुश करना चाहते हैं। उनकी प्रायोरिटी है आपको खुश देखना, खुश करना, चाहे वो ये कर ना पाते हो समटाइम्स, बट वो चाहते यही हैं दिल से कि वो आपको खुशी दें, आपकी खुशी की वजह बने, आपकी तकलीफ़ की वजह ना बने। सो ये इंसान, इनकी इंटेंशंस आपके लिए बहुत ट्रू और प्योर हैं, और इनकी फीलिंग्स भी, नो मैटर व्हाट। सो ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। आपके लिए गाइडेंस हमारे पास है रिकंसिडर एंड देन लुक फॉर अ साइन। सो लुक फॉर अ साइन, ये साइन आपको मिल सकता है इस रिलेशनशिप के हवाले से यूनिवर्स की तरफ से, किसी सॉन्ग के लिरिक्स में,
सो लुक फॉर अ साइन, मे बी आपके पर्सन आपको कोई साइन दें, अगर आप इस वक्त सेपरेशन में, मे बी वो आपको कोई साइन दें सोशल मीडिया के थ्रू या कहीं से भी, कैसे भी कोई साइन मिले आपको रेकन्सिलिएशन का। और अगर आपने कोई फ़ैसला किया, अपने फ़ैसले को रिकन्सिडर करें, फिर से सोचें उस फ़ैसले के बारे में कि ये आप सही फ़ैसला कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, रिकन्सिडर करें। सो ये आपके लिए गाइडेंस थी और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। इसके अलावा मेरी पूरी कोशिश है कि कल मैं कल नहीं, आई डोंट नो मैं क्या अनाउंस करने लगी थी, मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया है। एनीवे, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।